मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए हैं। मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? जहां एक तरफ राहुल गांधी के प्रोग्राम को रोका जा रहा है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल जैसे बड़े नेता अब जंतर मंतर पहुंच गए हैं। भारत माता की। ध्रुव राठी तो एक तरफ से सरकार को कुछ ये बोल रहे हैं, सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा। वहीं लगातार राहुल गांधी को रोकने का ट्राई कर रही है गवर्नमेंट। नेता विपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर परेड ग्राउंड में परमिशन नहीं मिली। सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को इतने दिन हो गए, लेकिन गवर्नमेंट की चुप्पी अब इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। ऐसी संवेदनहीन सरकारों आइए आज की वीडियो में समझते हैं किस तरीके से राहुल गांधी से बीजेपी डर रही है, साथ में सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट की अपडेट भी लेते हैं। देखिए, जून के महीने में राहुल गांधी कोटा जाते हैं, जहां पे छात्रों की गूंज करके एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं और यहाँ पे इन्होंने पूरी ये बात की, पेपर लीक की, अनएम्प्लॉयमेंट की, पूरी इन्हीं टॉपिक में इन्होंने बात की। स्टेबल जॉब मिले, बेरोजगार ना हो। ये प्रोग्राम काफी ज्यादा सफल था। इन्होंने बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से बात की थी। इनकी बात पे पूरे देश में चर्चा होने लग गई थी, स्टूडेंट भी इनसे कनेक्ट कर रहे थे। बाद में इन्होंने बताया कि 14 जुलाई को लखनऊ आने वाले हैं, 15 जुलाई को दिल्ली भी इनको आना था, लेकिन ये सारे प्रोग्राम इनके कैंसिल होते जाते हैं। बीजेपी का कहना था कि आप लखनऊ नहीं जा सकते हो प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि वहां पे बांकीपुर में अभी वहां इलेक्शन होने वाले हैं, साथ में दिल्ली भी नहीं आ सकते थे क्योंकि दिल्ली में अभी प्रोटेस्ट वगैरह ऑलरेडी चल रहे हैं। मिला जुलाकर इनको सारे प्रोग्राम टालने पड़े और इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि 17 जून को ये देहरादून में प्रोग्राम करेंगे। नमस्कार, मैं आपका राहुल गांधी बोल रहा हूँ। आज देश का युवा पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियों और बेरोजगारी से परेशान है। छात्रों की मेहनत बार बार बर्बाद हो रही है। इन मुद्दों को देश के सामने मजबूती से उठाने और युवाओं के साथ खड़े होने के लिए मैं 17 जुलाई को देहरादून ला रहा। अब देखिए, 17 जून को ये देहरादून में छात्रों के गूंज का सेकेंड एपिसोड करने वाले थे। इसके लिए इन्होंने सारी चीजें अरेंज कर ली थी, ग्राउंड वगैरह बुक कर लिया था, टेंट वगैरह सब कुछ बुक कर लिया था। बट प्रोग्राम के 2 दिन पहले यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि भैया आप यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते, यहाँ पे पहले से ग्राउंड बुक है। बाद में कांग्रेस के जो भी देहरादून के लीडर हैं ग्राउंड जाते हैं और ग्राउंड जब ये जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। मतलब जानबूझकर बीजेपी ने ऐसा कहवाया है ताकि यहाँ पे राहुल गांधी का प्रोग्राम ना हो पाए। इसके बाद क्या था, कांग्रेस के जो ये लीडर थे यहाँ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि राहुल गांधी से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डर रही है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। इन्होंने ये भी बोला कि कितना भी रोक लें, लेकिन छात्रों की गूंज का ये प्रोग्राम नहीं रुकने वाला है। ये 17 जुलाई को ही होगा और देहरादून में ही होगा। मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को। बाद में कांग्रेस पार्टी के यहाँ बहुत सारे लीडर्स वगैरह आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक आ जाते हैं। यहाँ पे काफी सारी रैली निकलती है और बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं। एक्चुअली में टोटल कांग्रेस ने लगभग 1.25 लाख रुपए, मतलब 1.75 लाख रुपीस खर्च किए थे ग्राउंड में, टेंट बुकिंग वगैरह में, लेकिन ग्राउंड को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि ग्राउंड कैंसिल करने के बाद भी बीजेपी इनको नहीं रोक पाई, क्योंकि इन्होंने अलग एक ग्राउंड बुक कर लिया जो प्राइवेट था और वो ग्राउंड बुक करने के बाद 17 तारीख को आज यहाँ पे राहुल गांधी का प्रोग्राम वहां हुआ। राहुल गांधी के प्रोग्राम तो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी सोनम वांगचुक का अनशन है, जो 20वें दिन पर पहुंच गया है और अब केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। केजरीवाल जब जंतर मंतर पहुंचते हैं तो ये यही बोलते हैं कि 19 दिन से सोनम वांगचुक आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट में बैठे हैं, मैं इनको सलाम करता हूं। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए
अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। बाद में केजरीवाल बताते हैं कि ये खुद भी आईआईटी का पेपर दिए हैं, खुद आईआईटीआन है। जब ये पेपर दिया करते थे तो पहले के समय में ऐसे पेपर लीक नहीं होते थे। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। इवन केजरीवाल ने तो पूरा सिस्टम ही बता दिया कि इनका सेम है कि पेपर लीक होगा, जिसने लीक किया उसको गिरफ्तार किया जाएगा और बाद में उसको बेल दे दी जाएगी। इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। केजरीवाल पूरी स्पीच के दौरान बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इन्होंने काफी सारी चीजें बोली हैं, सिस्टम के बारे में भी काफी चीजें बोली कि इसको बदलना पड़ेगा। आप खुद सुन लीजिए। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर लें, वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? इवन 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, उसका भी रेफरेंस केजरीवाल ने लिया कि उसके 3 साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई थी और अब 3 साल बाद बीजेपी के साथ भी यही होगा। मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। एंड में केजरीवाल ने जाते समय प्रस्ताव रख दिया कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। इतने बड़े बड़े लीडर अब आ रहे हैं सोनम वांगचुक के सपोर्ट में। साथ में यहाँ पे डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की वाइफ हैं, ये भी आती हैं जंतर मंतर, सोनम वांगचुक से मिलती हैं। बाद में ये भी स्पीच देती हैं और बोलती हैं कि सांसद में इस मुद्दे को हम उठाने वाले हैं। अहम मुद्दा है क्योंकि अभी शुरू हो रही है संसद। जब ये नीट के एग्जाम सब हो चुके हैं दोबारा भी, तो समाजवादी पार्टी सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और इसमें हमारे छात्रों के मुद्दे भी मौजूद है। देखिए, अखिलेश यादव इंडिया के 3rd बिगेस्ट लीडर हैं। 37 सांसद इनके अंडर में आते हैं और ये बहुत बड़ी पार्टी है। अगर ये बोल रहे हैं तो ये सांसद में काफी इंपैक्ट डालते हैं। अखिलेश यादव अगर इस मैटर में बोलेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी हो जाएगा और अखिलेश यादव अब बोल रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से कॉल में बात करी। इनकी वाइफ यहाँ गई थी, ये नहीं आए थे, लेकिन ये कॉल में इनसे बात करते हैं। बाद में अखिलेश सोनम वांगचुक के बारे में लिखते भी हैं और इन्होंने क्या लिखा ये वो पढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उनमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी की लोकतंत्र के लिए।
जिस सरकार को जगाने के लिए सोनम वांगचुक अमरण अनशन पर बैठे हैं वह सिद्धांतहीन, भ्रष्ट और असंवेदनशील है। पहले अखिलेश यादव यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। साथ में शंकराचार्य जी भी अब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं सरकार को अब कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर देश में फिल्म बन करके लोकप्रिय हो जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत की सरकार ने भी समय समय पर उनको पुरस्कृत किया है। आज भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत हैं और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें। जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए, उनको ज़बरदस्ती उठाना हो ज़बरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है उसको तिल तिल करके मरते देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। शंकराचार्य जी ने यह भी बोला कि सरकार इस तरीके के आंदोलन से नहीं मानने वाली है। इन्होंने पहले आंदोलन कर रखा है। इन्होंने बोला सरकार को मनाने का एक अलग तरीका है और वो तरीका आजमाना पड़ेगा, और वो है कि इनके वोट को चोट देनी होगी, इनके वोट में चोट करनी होगी, तभी सरकार मानेगी। कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए हुए? आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीक़ों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। इसलिए आपका वीडियो हमने देखा, हमारे लोगों ने हमको दिखाया। आपकी जो शारीरिक स्थिति परिस्थिति है उसको भी हमने देखा। जिस सादगी के साथ, जिस शांति के साथ और जिस सात्विक हृदय के साथ आप बैठे हुए हैं, अब वो भाषा सुनने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये धरना सुओ मोटो स्वतः समाप्त कर दीजिए। ध्रुव राठी ने भी वीडियो शेयर की और बोला कि 8 साल पहले जीडी अग्रवाल ने भी ऐसा ही आंदोलन किया था। मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उस समय कोई भी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया और उनके मरने के बाद एक ट्वीट डाल दिया। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है दोस्तों, 8 साल पहले ऐसी ही एक चीज हुई थी। 8 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप में से बहुत कम लोगों ने देखा है वीडियो। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे गंगा की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को रोके, और उसी चीज को लेकर वो फास्ट पर गए थे। और पता है 111 दिन तक वो फास्ट पर बैठे रहे, सरकार का मुंह तक नहीं खुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर जीडी। बाद में ध्रुव राठी काफी सारी चीजें बोलती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने ये बोला कि पूरे ओपोजिशन से इनकी अपील है कि 20 तारीख को सारा ओपोजिशन साथ में आए। वांगचुक के साथ ऐसा हुआ, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम केस रिपीट हुआ। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी, जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडेंड बाय द डिमाइस। अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हुआ। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी। इतनी निकम्मी सरकार है ये, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इससे सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा हो। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि गंगा की सफाई हुई या नहीं हुई।
उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। जनता के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज करो कि ये सरकार ब्रिटिश राज से भी बदतर है। और 20 जुलाई को चलो संसद। अगर आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहते हो, कोशिश करो वहां पर फिजिकली जाकर सपोर्ट करो, उस लोकेशन पर जंतर मंतर पर जाओ और 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो। पहला अपोजिशन की बात आ गई है तो राहुल गांधी भले अभी जंतर मंतर में नहीं आए हैं, लेकिन राहुल गांधी एक्चुअली में इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने एक पोस्ट डाली और इन्होंने सोनम वांगचुक के बारे में लिखा। कांग्रेस लिखती है, श्री सोनम वांगचुक जी की स्वस्थ स्थिति को देखते हुए हम उनसे अपना अनशन समाप्त करने की अपील करते हैं। उनकी चिंताएं हमारी भी चिंताएं हैं और अन्य विपक्षी दलों की भी हैं। अब कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से बिना राहुल गांधी की अनुमति के पोस्ट नहीं आया होगा, मतलब राहुल गांधी ने ही लिखने को बोला है। भले ही वो जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट आ गया है। साथ में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर केसी वेणुगोपाल भी लिखते हैं, श्री सोनम वांगचुक हैज नाउ बीन ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर 19 days डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। आगे लिखते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज बीन मेकिंग दिस वेरी डिमांड फॉर ओवर अ मंथ एंड अ हाफ. In a view of his health condition, we appeal to Sri Wangchuk to end his fast. His concern are our concern and that of other opposition party as well. Rest assured, we will continue to confront the Modi government and demand the education minister resignation. Basically, केसी वेणुगोपाल ने बोला है कि हम उनके बिहाफ में यहाँ पे रेजिग्नेशन तो मांगेंगे, बट हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट अब तोड़ दो। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, मतलब कि अब ऑफिशियली राहुल गांधी भी जंतर मंतर भले ना आए, लेकिन 20 जुलाई को ये जो मार्च करने वाले हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कि अगेन राहुल गांधी जंतर मंतर सीधे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये फिर पूरा पॉलिटिकल कैंपेन बन जाएगा और राहुल गांधी उसको ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अभी पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, सामने आके नहीं बोले हैं। दिक्कत वाली बात है कि राहुल गांधी तो इनसे पहले से वो कर रहे थे, वो पहले से अपील कर रहे थे, इसीलिए वो अलग अपना कर रहे हैं, बट पीछे से उनको सपोर्ट है सोनम वांगचुक को। और 20 तारीख को काफी ज्यादा उम्मीद है कि ध्रुव राठी ने भी बोला है, सभी लोग बोल रहे हैं, तो शायद राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरा ओपोजिशन यहाँ पे ये जो मार्च निकालने वाले हैं पार्लियामेंट की तरफ, वहां पे एकत्रित होंगे। इतना कुछ एक तरफ से हो रहा है, पूरा देश इकट्ठा हो गया है, सब लोग सोनम वांगचुक के लिए बोल रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी के सांसद क्या बोलने में लगे हैं। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब। सोचिए, मनोज तिवारी जी के हिसाब से सोनम वांगचुक आम आदमी पार्टी के ही कोई कोर मेंबर है, जबकि सोनम वांगचुक लिटरली कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। 2019 में 370 आर्टिकल रिमूवल के बाद सोनम वांगचुक ने सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। इन्होंने बोला था कि मोदी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है। पहले सोनम वांगचुक लगातार खुलकर बीजेपी का सपोर्ट करते थे, बाद में जब इन्होंने देखा कि ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे क्योंकि अभी बीजेपी इनके साथ ही बुरा करने लग गई, तो ये मुद्दे उठाने लग गए। और जब से मुद्दे उठा रहे हैं तब से इनको एंटी बीजेपी माना जाने लगा, एंटी नेशनलिस्ट तक बोल दिया गया था इनको। मतलब ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तब तक सही है, जब ये नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं आम आदमी पार्टी के हैं, कहीं एंटी नेशनलिस्ट हैं, जबकि ये मुद्दे उठा रहे हैं। बच्चों के लिए 20 दिन से बैठे हैं। सोचिए आप, बच्चों के लिए ना इनका कोई फायदा है ना ही कोई पार्टी का फायदा है, मतलब ये बच्चों के लिए वहां बैठे हैं, ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। यही रीजन भी बना कि एनडीटीवी को जब ये इंटरव्यू दे रहे थे मनोज तिवारी, तो इसके आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो लोग इन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं। एक व्यक्ति कमेंट सेक्शन में लिखता है, साइंटिस्ट वर्सेस लहंगा उठाने वाला रिमोट से। एक व्यक्ति ने लिखा, वाओ नाइस गवार। किसी ने लिखा, लगता है अब नाच गाना नहीं हो रहा है दल्ले मनोज के पापा। मतलब बहुत सारे पूरे कमेंट सेक्शन में लोग ट्रोल ही कर रहे थे इनको। वेल, सारा ओपोजिशन अब इकट्ठा हो रहा है, साथ में सब बोल रहे हैं। शशि थरूर ने भी एक बहुत बड़ा पोस्ट डाला सोनम वांगचुक के सपोर्ट में। शशि थरूर लिखते हैं, टू द यंग पीपल गैदर्ड एट जंतर मंतर एंड दोज रेजिंग योर वॉइस पीसफुली अक्रॉस इंडिया, दिस कंट्री हियर यू, योर एंगर इज नॉट इनडिसिप्लिन,
It is the anguish of a generation that did everything right and was still battered. You are not alone. And to the million of young Indian watching quietly, your generation is not a problem to be managed. You are the answer to Indian future. Do not lose hope. This leader will be revealed by you and by every Indian who stand with you. To Shri Sonam Wangchuk ji, my heartfelt appeal, please end your fast. You have awakened the consciousness of the nation. This is what a fast is meant to be. India need your voice for a long road ahead. शशि थरूर जो इतने बड़े लीडर है कांग्रेस के, इन्होंने बेसिकली यही बोला है कि आपके अंदर स्ट्राइक से इंडिया जाग चुका है, अब आप अपना फास्ट एंड कर दो। सारे यूथ की बात हम सुन रहे हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं। वेल, इतना कुछ हो रहा है गवर्नमेंट के बारे में, आप क्या बोलना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर रेजिग्नेशन ले पाएंगे जब राहुल गांधी अखिलेश यादव सब साथ में आएंगे? 20 तारीख को मार्च होगा, तो सेक्शन में अपने व्यूज बताइए। मिलेंगे कल नए एपिसोड में, तब तक ये दोनों एपिसोड देख लीजिएगा। धन्यवाद।